हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज सिंपल। जय जगन्नाथ, नमस्कार। आज का टॉपिक ये है कि क्या करें अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है। व्हाट टू डू व्हेन चाइल्ड डज नॉट स्पीक। तो अगर आपका बच्चा नहीं बोल रहा है या डिले है, लेट से बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे और क्या करने से आपका बच्चा बोल पाएगा, इसको लेकर आज टॉपिक है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए कि मैं ये बिल्कुल डिटेल में बताने जा रही हूँ कि बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, किसका एज में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कौन से रीजन में बच्चा ऐसा होता है। ये सब मैं डिटेल्स में आज वीडियो में बोलूँगी और आपको बिल्कुल बेनिफिट्स होगा वीडियो में। और आप जो कोई भी इस दिक्कत से गुजर रहे हैं तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आप बेफिक्र रहिए, टेंशन ना हो। आपके बच्चे ऐसे लेट से बोल रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं डिटेल्स में बताऊंगी। वीडियो में एंड तक देखिए और बने रहिए वीडियो में। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जो हमारे न्यू फैमिली मेम्बर या न्यू देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब का मत बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करेंगे इसका बेनिफिट्स ये होगा कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और ऐसा ना हो कि आप इम्पोर्टेंट वीडियो मिस कर दें। सो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे टॉपिक की तरफ, ज़्यादा समय ना गवाए। सो बच्चे क्यों नहीं बोलते। अगर आपका बच्चा लेट से बोलता है या डिले होता है तो इसका कारण क्या है। तो पहले जान लेते हैं बच्चे का एज में कौन सी एज में बोलता है। तब बच्चे जब 1 ईयर का होता है, 1 साल का होता है, तो तभी एक कुछ कुछ वर्ड बोलना शुरू करता है, जैसे मामा, दादा, मामा, ऐसे छोटे छोटे वर्ड बोलना शुरू करता है। और जब 1.5 साल से हो जाता है, 1.5 ईयर का होता है, तब बहुत कुछ जो सुनेगा उसको बोलना चाहेगा। जो 2 वर्ड मिलाकर छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे मामा आओ, पानी दो, बाबा आओ, और जो छोटे छोटे वर्ड को 2 वर्ड को जॉइंट करके छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीखता है। और जब 2 साल का हो जाता है बच्चा, तभी 3 शब्दों का इस्तेमाल करके छोटा सेंटेंस। 3 साल का हो जाता है तभी कुछ सेंटेंस बोलना शुरू करता है, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू करता है, जैसे मामा यहाँ आओ, गिव मी द चॉकलेट, और बाबा इधर आओ। जो 3 शब्दों को जॉइंट करके छोटा छोटा सेंटेंस बोलता है। तो ये एक जनरल माइलस्टोन है बच्चों का एज का। तो इसी तरह सब हर बच्चे का ग्रोइंग होता है। तो इसमें इस माइलस्टोन को जो लेट में बोलता है, कुछ बच्चे लेट में बोलते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा लेट में बोलते हैं, ठीक है ना। जो ज़्यादा लेट में बोलते हैं बच्चे, उसमें पेरेंट्स का आ जाता है टेंशन। और ऑब्वियसली होगा टेंशन, क्योंकि बच्चा नहीं बोलेगा तो टेंशन ज़रूर होगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं 3 पॉइंट बोलूँगी, जो गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि आपका बच्चा ये तो नहीं कर रहा है, ये कर रहा है क्या, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। और गौर से सुनिए, ये 3 पॉइंट मैं बोलूँगी, जो गौर से सुनिएगा। और ये सब कर रहा है आपका बच्चा, तो बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि पॉइंट आउट करता है क्या आपका बच्चा। जैसे कुछ रखा हो, इसको दो, इसको दो, इसको दो, जब ये पॉइंट आउट बोलता तो नहीं, वो पॉइंट आउट करके बताता है क्या। और सेकंड पॉइंट ये है कि वो अंडरस्टैंड करता है क्या, जो आप बोल रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करता है। वो तो बता नहीं पा रहा है, बट अंडरस्टैंड करना चाहिए, अंडरस्टैंड करता है क्या। और तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी सर हिला के या कुछ फिजिकल रिएक्शन दिखा के बोल रहा है, जैसे मामा या बाबा ऑफिस जा रहे हैं, उनको बाय बाय करना,
और आप पूछ रहे हैं जूस पियोगे, ये खाओगे, तो ये हाँ या ना में जवाब देगा, इससे हो रहा है। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये थोड़ी सी डिले है बात करने में। तो डिले डिले होता है कुछ कुछ बस, क्योंकि सब बच्चे एक समान नहीं हैं। तो डिले का, कुछ बच्चे का डिले होता है, कुछ बच्चे का ज़्यादा भी डिले होता है। तो ये मामूली चीज़ है, बस डिले होता है, ये कौन सी बीमारी नहीं कि क्यों मेरा बच्चा नहीं है, इसको बिल्कुल टेंशन में ना लीजिए, तो बेहतर है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? ये सब कर रहा है 3 पॉइंट, तो आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, ये समझ लीजिए, बस डिले है। बट ये सब होने का रीज़न क्या है, ये मैं बताता हूँ। बच्चा लेट से बोलने का रीज़न क्या हो सकता है? तो एक रीज़न ये है जेनेटिक प्रॉब्लम। जेनेटिक प्रॉब्लम क्या है? जब माँ बाप के जैसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो, या बाबा फादर मदर हो, उनका भी चाइल्डहुड एज में भी डिले हुआ होगा बात, इसीलिए बच्चे को हो रहा है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। इस वजह से भी बच्चा लेट से बोलता है। तो दूसरा क्या है? इंटरेक्शन प्रॉब्लम। इंटरेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे हम उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, उनके साथ बात नहीं कर पाते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली होता था। जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाचियाँ, बड़े बहन और बड़े भाई होते हैं, तो उनके साथ बात करना और ज़्यादा वर्ड सीखना होता है, और उनको रिएक्शन भी देना होता है, बहुत कुछ वर्ड सुनता है, उनके साथ बिजी रहता है, बाहर जाता है। उस वजह से क्या होता है कि बच्चा सीखता है बहुत, और बोलना भी कोशिश करता है, और बोलता भी है। इसी वजह से ज़्यादा भूल जाते हैं बच्चे। पर अब क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली, फादर मदर एंड बच्चे। तो इसका क्या होता है कि फादर होता है उनके काम में बिजी, मदर होते हैं उनके काम में बिजी, तो बच्चा हो जाता है अलोन। सो वो क्या करता है, टीवी या फ़ोन में बिजी रहता है। बात करने की कुछ बात करने की मन कुछ जरिया ही नहीं है बात करने की, इसी वजह से ही वो बच्चे डिले हो जाता है बात करने में। तो तीसरा पॉइंट ये क्या है? फ़ोन और टीवी, ये बिल्कुल बिल्कुल बिगाड़ देते हैं बच्चे को, फ़ोन और टीवी। हम जानते हैं कि हाँ बच्चा, हम काम कर रहे हैं, हम कौन सी काम में बिजी हैं, तो बच्चे टीवी देख रहे हैं या फ़ोन फ़ोन देख रहे हैं। फ़ोन में तो बच्चा हमारा देख रहा है, ABCD देख रहा है, राइम्स देख रहा है, अच्छे अच्छे तो देख रहे हैं, उनसे सीखना भी पड़ेगा। सीखता है बच्चा, पर बोलता नहीं है, ठीक है ना? बच्चा सीखता है पर बोलता नहीं है। सीखने से क्या होगा? रिएक्शन देना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, और इसी वजह से भी बच्चा नहीं बोल पाता है। तीसरा रीजन क्या होता है कि तीसरा रीजन क्या होता है बच्चे का? जब ईयर प्रॉब्लम होती है, ईयर का कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा नहीं बोलना सीख पाता है। कैसे? कि बच्चे सुनेगा तो बोलेगा ना। जब ईयर प्रॉब्लम होगी, तो बच्चे को ज़रूर दिक्कत होगी बोलने में। तो ये भी एक पॉइंट है। और पॉइंट ये है कि बच्चा जब बिल्कुल छोटा था, तो वो किसी किसी बीमारी में गुजर रहा होगा, तो उस वजह से भी होता है कि बच्चा ठीक से ना बोल पाए। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो हमारे शारीरिक वीकनेस होती है, उस वजह से भी बिल्कुल वीक होते हैं जो बच्चे, उस वजह से भी कभी कभी ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सब होते हैं, कुछ बच्चे भी इसी तरीके से होते हैं। तो चौथा ये है कि आप जो भी इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम में गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए। और जो बच्चों को ना आगे दिक्कत ना हो। तो ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, आप इसको हम घर में भी देख सकते हैं। पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो जो मैं 3 पॉइंट बोला कि वो पॉइंट आउट करना, और अंडरस्टैंड करना, और सर हिला के बात करना, ये नॉर्मल है। बट उससे ज़्यादा कोई आपके ये तीनों से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर बहुत थेरेपीज होती हैं, जैसे स्पीक थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, बहुत सारे थेरेपीज होते हैं। आपके बच्चे ठीक ज़रूर होते हैं। और ये जो पॉइंट आउट करना, ये सब पॉजिटिव सेंस है।
आपके बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बस डिले हो जाते हैं बात करने में। तो ये तो सब रीजन गया। और हम क्या कर सकते हैं पेरेंट के हिसाब से, हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम कर सकते हैं बच्चे बोलने के लिए, बट कुछ एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ कि जो बच्चे की टॉय होती है, फेवरेट टॉय हो, फेवरेट चॉकलेट्स हो, तो एक डब्बा में रख के उसको, एयर कंटेनर डब्बा में रख के उसको टाइट कर दीजिए अच्छे से और उसको दे दीजिए। वो बच्चा खोल तो नहीं पाएगा, इसलिए आपके पास जाएगा, आपको बोलेगा तो नहीं, पॉइंट आउट करेगा, मामा इसको खोल दो। बोल तो नहीं सकता, पॉइंट आउट करेगा। आप उस समय इसको बोलना है क्या कहते हो, उसके साथ 4-5 क्वेश्चन भी पूछेंगे, क्या कहो, उसके अंदर क्या है। ये फिर भी नहीं बोल सकता तो उसको बोलना है कि आप बोलो कि मम्मा ओपन कर दो, ये कहोगे तो मैं उसको खोल दूंगी। वो उसको ज़रूरत है वो तो ये ज़रूर बोलेगा। और नहीं बोलता है तो दूसरे दिन भी यही कीजिए, वो ज़रूर बोलेगा क्योंकि उस टाइम पे उसको यह ज़रूरत है, इसीलिए वो बोलेगा। और एक एग्ज़ाम्पल है कि उसके जो फेवरेट चीज़ें हैं उनको ऐसी जगह रखो, जैसे कबर्ड हुआ, रेफ्रिजरेटर के ऊपर, कबर्ड के ऊपर रखो कि उसके हाथ ना आए पर उसको दिखाई दे। और जब उसको ज़रूरत हो वो आपके पास जाएगा, पॉइंट आउट करेगा, मामा उसको दो। तो आपको इसके साथ फिर कन्वर्सेशन करना है और बोलना है कि मुझे कब बोलो कि गिव मी दैट टॉय, गिव मी दैट पेंसिल, जो भी आप रखे हो, गिव मी दैट चॉकलेट, जो भी रखे हो वो बोलो, उसके बाद में दूंगी। तो ये होने से क्या होता है, बच्चा ना बोलना चाहे हुए कि बोलने ना चाहिए हुए कि अब बोलेगा, क्योंकि उसको ज़रूरत है वो चीज़ों की। ठीक है, उस टाइम वो ज़रूर बोलेगा। और तीसरा ये कि आप उसका जो टॉयज़ हैं और जो चॉकलेट्स हैं या ब्रश हैं उसको एक नाम दे दो, या खुद का नाम ही बोल दो, जैसे ब्रश है, ये टॉय है, ये ग्लास है, ये वॉच है। उसको सब नाम उसको बताओ, वो जानना चाहिए, हर एक वर्ड, हर एक चीज़ जानना चाहिए। और उसकी जो फेवरेट चीज़ें हैं उनको सब नाम रखो, जैसे ब्रश हो या उनके टॉयज़ हो, चॉकलेट हो, सबका एक एक नाम रख दे, या उसका नाम ही उसको बता दो, जैसे ये ब्रश है, ये कॉप है, ये आपका टॉय है, ये सब नाम बताओ, जैसे वो वर्ड सब सीखे जाने। वो सब बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसको जो, जैसे हम उसको जूस देते हैं या पानी देते हैं तो उनको पूछते हैं पानी पीना है, ये हाँ या ना में जवाब दे देगा। तो उसको ये नहीं पूछना है, ये पूछना है कि आप पानी पियोगे या जूस पियोगे, या पाइनएप्पल जूस पियोगे, मैंगो जूस पियोगे। उसके साथ कन्वर्सेशन करो, वो ज़रूर बोलेगा। तो ये बोलेगा कि जूस, कौन सा जूस पियोगे, कौन सा जूस पीना, वो जूस कौन सा जूस उसको मालूम नहीं है तो फ़ोटो दिखाओ, ये मैंगो जूस है, ये पाइनएप्पल जूस है, या खुद करके दिखाओ ये सब जूस है, उसको आपको क्या पीना चाहिए, क्या पीने के लिए इंटरेस्ट है। वो उसका साथ बात करना चाहिए, जैसे वो वर्ड सीखे और कन्वर्सेशन में बने रहे, जैसे वो रिएक्शन दे, उसके बाद वो बोलना धीरे धीरे सीखेगा। और इंटरेक्शन विद चाइल्ड, जैसे चाइल्ड के साथ बहुत बार इंटरेक्ट रहिए, जैसे वो 6-7 साल तक इंटरेक्शन रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा उसी टाइम ही सीखता है। तो उसके साथ ज़रूर इंटरेक्ट में रहना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे हम घर में रहते हैं और हम ऑफिस जा रहे हैं या उसके फादर भी ऑफिस जा रहे हैं, तो उस वक्त वो बच्चा कुछ बोलेगा तो हम उसको डांट देते हैं, चलो चुप बैठो, हमको डिस्टर्ब मत करो। तो ऐसे करने से क्या होता है कि वो डर जाता है और डर के मारे भी कुछ नहीं बोलता है। तो उस समय आपको डांटना नहीं है, उसको समझाना है कि बाबा ऐसा मत करो, ये चीज़ ख़राब है, इसको बोलना ऐसा नहीं चाहिए। उसको समझाने से वो समझेगा और रिएक्शन भी देगा और डरेगा भी नहीं। और उसके साथ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे वो रिएक्शन दे कुछ, तो इसे वह सीखेगा। ऐसे कुछ डांटना नहीं चाहिए, जैसे वो डर के मारे रह जाएगा, कुछ बोलेगा भी नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है।
और एक है उसको एफ़र्ट देना, जो भी वो करे उसको अप्रिशिएट करना, एफ़र्ट देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसको इसे करना चाहिए कि वो एफ़र्ट दे सके सब काम में, और जो काम करना है उसको अप्रिशिएट करना है। जो भी काम करे बच्चे उसको अप्रिशिएट करना है। तो मोरली बिल्कुल डाउन नहीं होते वो बच्चे, उनको सपोर्ट करिए, कीजिए, उनके साथ कन्वर्सेशन कीजिए, क्योंकि मेरा बच्चा भी 3 साल से बात किया था, मैं भी उसी टाइम से गुजरी हूँ, बहुत एक्सपीरियंसड हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और मैं टीचर्स ट्रेनिंग ली हुई है, जिससे कि पेडागोजी का एक सब्जेक्ट था, इसमें सब मैंने पढ़ा है, बच्चा कैसे मेंटली होता है, कैसे कैसे फिजिकली उसको ट्रेन किया जाता है, किस टाइम में क्या सिखाना चाहिए, सब मैंने पढ़ा है, मैंने जाना है। इसीलिए मेरा बच्चा भी 3 साल तक बोलना नहीं सीख पाया था, तो मैं ज़रूर इसीलिए ही मैंने वीडियो आज बनाया। तो इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है। तो टिप्स क्या है, टोटली मोरल टिप्स ये है कि बच्चों के साथ लॉन्ग कन्वर्सेशन कीजिए, उनको स्टोरी बोलना, स्टोरी इज़ द बेस्ट वे, स्टोरी इज़ द बेस्ट वे। आपको स्टोरी बना के उसके क्या उसके रिलेटेड भी स्टोरी बना के बच्चों को सुनाओ। आपके टाइम नहीं मिलता तो रात को सोने के वक्त उसको स्टोरी सुनाओ, वो भी स्टोरी सुन के कुछ रिएक्शन देगा, और आपको रिएक्शन के अनुसार आपकी बात करना है, वो भी कुछ सीखेगा, कुछ भी बोलेगा। स्टोरी इज़ द बेस्ट वे। तो स्टोरी भी सुनाओ, और म्यूज़िक भी ऐसा होता है बच्चों का माइंड को भी बहुत अच्छा फील कराता है, उनको म्यूज़िक भी सुनाओ। और इजी वर्ड, खेलते खेलते आपको इजी वर्ड कुछ बोलना है, या खाना खिलाते वक्त आपको कुछ कुछ वर्ड उसको बोलना है, जैसे वो सुने, याद करे। पर खाने के वक्त टीवी या फ़ोन बिल्कुल ना दें, और खेलने के वक्त हो या पढ़ाने के वक्त हो, उसके साथ छोटी छोटी वर्ड बोल के उनको कन्वर्सेशन कीजिए। कॉमिक्स मैगज़ीन जो न्यूज़पेपर वाला लाते हैं उनको भी लाओ, या खुद खरीद के लाओ, उनको दिखाओ, उनमें उनमें से बड़े बड़े पिक्चर होते हैं, उनको डिस्क्राइब करके बोलो, देखो ये है वो है, उनको दिखाओ, उनके साथ बात करो। तो बच्चे ज़रूर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। तो बिल्कुल टेंशन ना लेके बच्चों को अच्छे से कन्वर्सेशन करो, पढ़ाओ, और अच्छे से बाहर लेके जाओ, ये दिखाओ, बाहर कभी जाते हैं तो बच्चों को दिखाओ कि ये ट्री है, ये शॉप है, ये पार्क है, उनको दिखाओ, बात कराओ। तो बच्चे ज़रूर होते हैं, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। आई होप आपको बहुत बेनिफिट होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।